जरा सर वो उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूं मैं, जैसे रेल हर किसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों के फोन, कोई शिकायत हो फोन की तो बताइएगा, मंत्री जी अभी यहीं पर हैं। कोई कॉल ड्रॉप होता है? अब कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है किसी को? नहीं होती। देखिए, सिग्नल की सबने प्रॉब्लम कहा होती है नहीं किसी को? आवाज नहीं आ रही सर, मैं तो पूछ रहा हूँ सीधे सबने सीधे। कहा नहीं। सिग्नल की आपने सुना प्रॉब्लम कहीं नहीं? होती हो? 5G चल रहा है? 5G चलता है सर? 5G की शिकायत है, सब जगह नहीं चलता, सब जगह नहीं चलता। एक्सीलेंट बोल रहे हैं सब। चलिए मैं आपको बताता हूं 5G भारत में 5G का रोल आउट दुनिया में फास्टेस्ट 5G रोल आउट हुआ है तो भारत में हुआ है। देखो, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G लॉन्च किया। विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 4,30,000 साइट्स, कितने महीने हुए हैं? 16-18 महीने हुए करीब। 4,30,000 साइट्स ऑलरेडी 5G की अप हो गई है और वर्ल्ड के टॉप 2 इकोसिस्टम में आज भारत 5G में आ गया है। केवल 5G रोल आउट नहीं, मोदी जी ने देखो किस तरह से हमारे नौजवानों के लिए भविष्य बनाने के लिए 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब्स खोली है। 100 यूनिवर्सिटीज में, और दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जिसमें नौजवानों को 5G और 6G टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार किया जाए। आज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कभी भारत में सोची नहीं जाती थी, वो सैम पिट्रोडा जी वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे एक टाइम था जब केवल टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट ही होगा, ऐसा ही सोचा आज भी कुछ बोले हैं सर वो? अब मैं उनकी क्या कहूं ने, लेकिन केवल इंपोर्ट होता था। इस साल 10,000 करोड़ का टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। 10,000। इस पर एक सवाल है, जैसे, और ये रघुराम राजन जी ने ये बात कही थी, फॉर्मर जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा भारत में फोन बनते नहीं, असेंबल होते हैं, हम बनाते नहीं है, केवल जोड़ते हैं। देखिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। वो उनका एक ही एजेंडा है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनका एजेंडा है कि भारत में जितनी भी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कांग्रेस केवल प्रॉमिस करती थी, कभी ला नहीं पाई थी, वो बंद हो जाए। उनका, रघुराम राजन जी का, राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का स्पष्ट एजेंडा है कि नौजवानों का भविष्य वापस उसी तरह से जैसा उनके पीरियड में होता था वैसा हो जाए। मोदी जी बहुत स्पष्ट संकल्प लिया हुआ है कि विश्व की जो सबसे अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज होगी उनको हिंदुस्तान में डेवलप करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों की सोच में। अब आप 6G की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 6G के डेवलपमेंट में भारत लीडरशिप लेगा। सर, रेलवे में लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैंने भी पूछा था सोशल मीडिया पर, क्या पूछें, तो आया कि भाई रेलवे की जॉब्स का पूछिएगा जरूर, और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का, ये बड़ा लोगों के मन में रहता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। देखिए, ये भी ऑपोजिशन का एक इल्जाम है। देखिए, मैं रेलवे के जॉब्स के बारे में बहुत क्लियर सबके सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 2014 वाला यूपीए का जो कांग्रेस का पीरियड था, उसमें करीब करीब 4,34,000 के आसपास टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट हुआ था। 2014 से 2024 मोदी जी के पीरियड में 5 लाख जॉब्स दिए गए और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में दिए गए। इनफैक्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा में कांग्रेस के एक एमपी साहब ने, केरल के एमपी साहब थे वो, उन्होंने स्पष्ट लोकसभा में कहा था कि वी आर रियली अमेज्ड कि बीजेपी में मोदी जी की सरकार ने इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन की, एब्सोल्युटली क्लियर भाषा में मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये इल्जाम बिल्कुल झूठ इल्जाम है, एब्सोल्युटली क्लियर, अनफाउंडेड है टोटली। ठीक है सर।